नमस्कार। बाप्पी लर्निंग एकेडमी में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं तथा मेरे छात्र छात्राओं और मेरा शुभचिंतक सभी को स्वागत करते हैं। श्रोताओं, रोज की तरह आज भी मैंने एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज का मेरा चर्चा का विषय होगा हिंदी विषय। और इसी के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे क्लास 8 के पल्लव भाग 3 के अंतर्गत मैडम मेरी कुरी के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सवाल जवाब की। पहला क्वेश्चन है, मेरी कुरी का संक्षिप्त परिचय दो। मेरी कुरी का जन्म 1867 अंग्रेजी को 7 नवंबर वर्षा यानी कि पोलैंड में हुआ था। उनके पिता माता दोनों ही अध्यापक थे। वे एक ऐसे विलक्षण वैज्ञानिक महिला थी जो जीवन में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सारे विश्व को चकित कर दिया था। इनके दोहरे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के पीछे उनका बहुत संग्राम करना पड़ा और उनका सारा जीवन विज्ञान पर समर्पित था। सन 1934 को 4 जुलाई उनका देहांत हो गया था। तो ये था संक्षिप्त परिचय मैडम मेरी कुरी के बारे में। अब हम बातें करेंगे मैडम मेरी कुरी किन किन विषय में और कब कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। सन 1903 में उन्हें भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार तथा 1911 अंग्रेजी में रसायन शास्त्र में उन्हें दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम कुरी ने किन चीज़ों की खोज की थी। मैडम कुरी ने पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। शोध कार्य के समय उन्हें कौन सी परेशानियों को सामना करना पड़ा। यह है क्वेश्चन गो। तो इसका जवाब में होगा, क्यूरी दंपति को इन खोज कार्यों को चलाते समय अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला न थी, ना पर्याप्त उपकरण थे, ना पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज थे। प्रयोगशाला में गैस निकासी का सही बंदोबस्त नहीं था। वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था। फिर भी उन्हें सफलता मिली। तो ये थे गौ सवाल के जवाब। अब हम चर्चा करेंगे उमो के। रेडियोधर्मी रश्मियों को कौन सी विशेषता है। रेडियोधर्मी रश्मियों को विशेषता यह है कि कोई हीरा असली है या नकली है इसे पता चलता है। दूसरी ओर इन रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर को सब कुछ देखने को मिलता है। अब नंबर ई का सवाल है, मेरी कुरी को मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन वेधक रहा। मानव जीवन उनकी युगांतकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। तो ये था सवाल और जवाब। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सही उत्तर चुनकर लिखो। मैडम कुरी की बड़ी पुत्री का नाम आइरीन, पियोरे और जूलियट था। सही जवाब होगा आइरीन। पियोरे कुरी की मृत्यु यानी कि उनकी पति की मृत्यु सड़क दुर्घटना, बीमारी और बुढ़ापा के कारण हुई थी। सही जवाब होगा सड़क दुर्घटना। मेरी को दूसरी बार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सही जवाब होगा रसायन शास्त्र। मैडम कुरी को मधुमेह, कैंसर, एनीमिया की बीमारी हुई थी। सही जवाब होगा एनीमिया। पोलैंड, फ्रांस, भारत, इटली में मैडम कुरी का जन्म हुआ था। ये सही जवाब होगा पोलैंड।
अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा गया कि खाली जगह को पूर्ति करो। कुरी दंपति का ये शोध कार्य धैर्य, अध्यवसाय और आत्मसर्ग का मिसाल था। मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरिन के साथ सचल एक्सरे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों की, सैनिकों की मदद की थी। मानव समाज उनकी युगांतकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। तो ये थे खाली जगह पूर्ति करो का सही जवाब। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत व्याकरण। आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे सर्वनाम और उनके भेदों के बारे में, सबसे पहले हम आपको बताएंगे सर्वनाम क्या है। जो विकारी शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि रमेश एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर रमेश संज्ञा है, उसके जगह पर अगर हम लिखे वो एक अच्छा लड़का है, यानी कि ये वो है आपको सर्वनाम। तो अब हम बताएंगे सर्वनाम के कितने प्रकार के हैं। सर्वनाम साधारणतः 6 प्रकार के हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण के तौर पर मैं, हम, तू, तुम, आप। दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि निजवाचक होगा आप। तीसरा भाग है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि यो, वो, ये, वे। निश्चय पर्टिकुलर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि कोई, कुछ, ये निश्चय नहीं है। ठीक है, तो 4 हुआ। 5वां भाग है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा भाग है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि क्यों, कौन, ऐसा। अंतिम होगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि जो सो। जैसे कि एक उदाहरण पर हम बताएंगे, जो कमाएगा सो खाएगा, जो कमाएगा सो खाएगा। वो तो ये थे सर्वनाम के विभिन्न प्रकार। तो आज मैंने चर्चा किया सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब हमें दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में
वाक्यों के कोष्ठ को में दिए गए सर्वनामों में से उपयुक्त सर्वनाम चुनकर स्थान को पूर्ति करो। ये देश खाकर ही बाजार निकली, कौन कुछ कोई, कुछ खाकर ही बाजार निकली। संवाददाता ने ये सूचना दी थी, हमारे संवाददाता। एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भौंकता, मेरा एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भौंकता। देश अपने काम पर लौट आया, मैं, हम, आप। तो यहाँ पर होगा मैं अपने काम पर लौट आया। अगर आप होता तो हम होता तो आए होता रहा, आए होता था। देश कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा। तो श्रोताओं, ये थे कुछ सर्वनाम के साथ पूर्ति, खालिस्तान की पूर्ति। तो ये था श्रोताओं आज का हमारा चर्चा का विषय। और आज हमने आपके साथ चर्चा किया था क्लास 8 के पार्ट 3 मैडम मेरी कुरी के बारे में और उसके सवाल जवाब तथा थोड़ा बहुत व्याकरण के बारे में। तो अगले दिनों में भी मैं और एक विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।